उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाओ, तो मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया था। और आज मेरे पास अंबाला में बहुत बड़ी मीटिंग थी, तो मैं ज्वाइन करने गई हुई थी सुबह, और वहां से यहाँ आई हूँ, है ना। तो मैं संकल्प करके गई थी, रास्ते में भी बात चल रही थी कि ऐसा ऐसा है। तो मैं उनको एक बात कर रही थी, अपनी मीटिंग में भी मैंने ये बात कही कि जो भाग्य में होता है ना, तो वो भाग करके आता है, और भाग्य में नहीं होता है तो भाई जी, है ना। तो भाई जी के लिए हम बहुत बहुत जोरदार करते हैं।
जी माइक कटवा दो, स्टैंड कटवा दो, आती है स्टैंड कटवा दो। तो आज हमारे बीच में तिलक भाई जी, आप सभी जानते हैं हेल्पर सोसाइटी के, आप सक्रिय हेल्पर सोसाइटी के सक्रिय, जिन्होंने शाहबाद के अंदर बहुत बड़ा हिम्मत का कदम उठा करके अनेकों आत्माओं की दुआएं ली हैं, है ना। अभी हमारी सबकी क्या बात चल रही थी, दुआओं की बात चल रही थी। कार्य तो संसार में बहुत करते हैं, परंतु दुआओं को जमा करने का काम जिसको आ जाए ना, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। तो इसलिए आज से नहीं, कई वर्षों से तिलक भाई जी हमारे कांटेक्ट में है, संपर्क में है, घर जैसा ही रिश्ता है, बहुत अच्छी तरह से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। घर की तरह से ही जब भी कोई बात होती है, अधिकार से ही होती है। तो भाई जी से एक दिन पहले ही बात हुई थी कि ऐसे ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर शाहबाद में आने वाले हैं, तो दीदी क्या मैं आश्रम पर उनको लेकर के आऊँ। मैंने कहा क्या, क्यों बोला आपने, आपका घर है और हमारा अपने भाई से मिलने का अधिकार है। तो हम सब के बीच में हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी भाई कंवर जी यहाँ आए हैं। हम इनका बहुत जोरदार अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं आरती बहन को कहूँगी कि वो आए हुए मेहमानों का सम्मान करेगी, स्वागत करेगी। कंवर पाल गुलजर भाई जी हमारे बीच में है, शिक्षा मंत्री जी, और जोरदार कर्तन देवी से हम उनका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हमारे मुलक राज भाई जी जो हमारे बीच में बड़े दिनों के बाद आए हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। मुलक राज भाई इस भवन में तो पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुलक राज जी। हमारे तिलक भाई जी, ये गौरव नहीं है भाई जी, भैया भी बैठे हैं, इनका भी हम अभिनंदन करते हैं। गौरव ही ना, देखो मैंने पहचान लिया है। गौरव भूल गया मुझे, लेकिन मैं पहचान लिया है। हाँ जी, गौरव भैया का भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। और साथ में भाई जी का नाम क्या है, विजय गरज जी, पूर्व प्रधान अग्रवाल सभा विजय गरज। क्या नाम बताया? ये अपने भाजपा के जिला अध्यक्ष पंचकुला। हाँ, अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाई कंवर पाल गुर्जर जी, शिक्षा मंत्री, हम सब के बीच में यहाँ हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, आज मातृ दिवस है, मातृ शक्ति हमारे बीच में है और माताओं का आशीर्वाद सदा ही फलता है, फूलता है, आगे बढ़ाता है। तो इस अवसर पर आपकी हार्दिक शुभकामनाएं हम लेना चाहेंगे, हमारी माताएं लेना चाहेंगी। तो मैं निवेदन करती हूँ भाई जी को। उपस्थित सभी दीदी बहन सभी को मातृ दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। और वैसे तो भारत में तो रोज ही मातृ दिवस है, लेकिन ये बाहर जो एक दुनिया थी उसमें इस प्रकार का एक
कार्यक्रम चला, लेकिन यहाँ तो जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसमें माता पिता को भगवान के बराबर माना गया है, और हमने ये भी माना है कि भगवान की पूजा से भी महत्वपूर्ण है माँ बाप की सेवा। और ऐसा भी हमने सुना है कि जब भगवान भी द्वार पे आया तो जो बेटा था वो उसने भगवान को भी कह दिया कि भाई आप इंतजार करो क्योंकि मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा। तो इस प्रकार की कहानियाँ हैं, मतलब वो महत्व दिखाने की कि इतना कितना महत्व इस देश में माँ के लिए है। जो संस्कार दिए जाते हैं मैं समझता हूँ कि उसमें माँ का महत्व बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश की जो संस्कृति आज जीवित है तो उसमें मुख्य रोल जो है वो हम हमारी माताओं का, हमारी बहनों का है। अक्सर पुरुष वर्ग जो है वो ज़्यादा चिंता इस बात की नहीं करता। और बच्चों को तो आप संस्कार देते ही हैं, लेकिन बच्चों के अलावा भी जो पति भी है और पिता भी है उसको भी संस्कार देने का काम चाहे पत्नी के रूप में करो, माँ के रूप में करो, चाहे बेटी के रूप में करो, तो आप लोग उसको संस्कार देने का काम करते हैं। तो ऐसा शुभ अवसर है। और मैं समझता हूँ कई बार जो स्थूल चीजें उनके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है कि भाई इससे क्या होगा, आप आध्यात्मिकता से क्या होगा, दूसरी एजुकेशन जिससे पैसे कमाए जा सकें उसके लिए चर्चा होती है कई बार। लेकिन हमने देखा है तो पैसे कमाने वाली एजुकेशन है उसमें शांति नहीं मिलती फिर भी। तो शांति कहीं वही है जहाँ आदमी को अपने आप को जानने का मौका मिलता है। मैं हूँ क्या, मैं सारी दुनिया को तो जानूँ कि सारी दुनिया क्या है, मैं इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, बिल्डिंग के बारे में भी जानता हूँ, सड़क के बारे में जानता हूँ, हॉस्पिटल के बारे में जानता हूँ, कार के बारे में जानता हूँ, ट्रक के बारे में जानता हूँ, सारी दुनिया के बारे में जानता हूँ, अपने ही बारे में नहीं जानता कि मैं क्या हूँ अपने आप। तो एक ऐसा प्रयास कि मैं क्या हूँ उसको समझाने का जो पूरा प्रयास है, तो मैं देखता हूँ कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में उसको ही सिखाने का प्रयास होता है। और मैं एक अष्टावक्र का संवाद सुन रहा था, तो बंदी और अष्टावक्र का संवाद है। तो बंदी ने प्रश्न किया कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। तो उसने कहा विद्या क्या है कि अपने आप को जान लेना, आत्मा को जान लेना ही विद्या है। और अविद्या क्या है, उसने कहा शरीर को ही सच मान लेना अविद्या है। मतलब हमारे महापुरुष कह रहे हैं कि शरीर का ये है किसी को काम चलाने वास्ते है यहाँ, ठीक है, एकदम बात खत्म। उसके बाद तो लेकिन आत्मा जो है वो सदा सदा रहने वाली है। मैंने कहीं पढ़ा भी ऐसा कि जो चीज परिवर्तनशील है वो सारी सारी समाप्त हो जाएगी, जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं वही रहेगी। चाहे ये पहाड़ भी है, ये पहाड़ भी एकदम खत्म हो जाएंगे, चाहे समुद्र भी है, समुद्र भी खत्म, जिसमें भी परिवर्तन होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो जो ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं है वो केवल परमात्मा है या आत्मा है। तो आत्मा ही जो है वो जानने का और उसकी खुराक का ही प्रयास रहना चाहिए। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन में मुझे अपने शरीर की ज्यादा चिंता है, परिवार की ज्यादा चिंता है, आत्मा की खुराक का कोई इंतजाम हमने करा नहीं। तो उस आत्मा की खुराक का इंतजाम में जो हमारे संत पुरुष हैं वो उस आत्मा की खुराक का ही करते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे उनके पास है कुछ नहीं पर है सेटिस्फाई, लेकिन बहुत लोग हम देखा उनके पास है सब कुछ लेकिन है अनसेटिस्फाइड। तो जब हम इसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हम सुखी होंगे। और उसी काम के लिए जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है, ब्रह्म कुमारी जो है वो पूरे दुनिया में उनका प्रयास है उसको जानने का, समझाने का। उनका बहुत बड़ा कार्य उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो मेरी ओर से उनको नमन और बहुत अच्छा कार्य है वो शुरू करेंगे, तो मेरी ओर से प्रणाम। शिविर करके आए हैं और भाई जी के साथ में जो जो यहाँ आए हैं केवल तिलक भाई जी को छोड़ के कौन कौन माउंट आबू शिविर करके आए हैं। इसलिए भाई जी आपको कैसा रहा वहाँ पर? बहुत अच्छा। तो इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत हार्दिक निमंत्रण है बाबा के घर में
एक कैंप हमारा 18 जून को धार्मिक सम्मेलन है। अगर कोई भी भाई बहन उसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं। एक 19 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक बहुत अच्छा समाज सेवा प्रभाग की तरफ से वहाँ पर सेमिनार है। तो वो कोई जाना चाहे तो जाना सकते। ऐसा मैंने आसपास के इलाके में तो ये बात बताऊंगा कि कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके मैं ना गया हूं न्यायी, सबके रह के आया, 4-4 5-5 दिन रह के आया, कोई भी धर्म ऐसा नहीं। पर जो उन्होंने मुझे माउंट आबू आया वो कहीं नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि जो भी यहाँ पर पहली बार आए हैं या जो नहीं, जिन्होंने अब तक बाबा का घर नहीं देखा है, आबू अब्बा का घर नहीं देखा, तो कुछ भी नहीं देखा। आबू अब्बा का घर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। जहां बदलती किस्मत की रेखा। अगर अपने भाग्य की रेखा बदलनी है, भाग्य किसको कहते हैं? हमारे जीवन में खुशहाली हो, दुखों को तिलांजलि हो, उसी को भाग्य कहा जाता है। आज किसी के पास कितना भी हो लेकिन खुशी नहीं हो तो उसको भाग्यशाली कहेंगे क्या? कहेंगे? भाग्यशाली किसको कहते हैं? चाहे वो झूपड़पट्टी में रहता हो, 2 वक्त की रोटी कमाता हो, है ना, लेकिन दोनों खूब खुशहाल रहते हो तो क्या उनको क्या कहेंगे? भाई आज की जिंदगी में अगर भाग्यवान देखना हो तो इसको देखो। तो अमन, चैन, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता प्राप्त करने का उद्गम स्थान माउंट आबू है। सब तीर्थ में तीर्थ महान, आबू तीर्थ सबसे महान। इसलिए शास्त्रों में भी आबू तीर्थ के लिए बहुत बड़ा गायन है, जहां हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने कई कई वर्षों तक तपस्या की।